जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रभु नंदकुमारों में स्वामी निवृष्पानुजा कृतार्थम कृतार्थमो न संशय સર્વે વલ્ભીય સૃષ્ટિને મારા ચાચાથી જય શ્રી કૃષ્ણ। હવે વાલા વૈષ્ણવ, આજના આપણા પ્રસંગમાં આપણે એક વૃદ્ધમ્મા અને કૃષ્ણ લડ્ડુ ગોપાલના પ્રેમ વિશેની અનોખી આપણે પુષ્ટિ પ્રસંગ જોઈએ। આ પ્રસંગ હિન્દીમાં છે વાલા વૈષ્ણવ કે જબ मैया ने कान्हा को याद करना छोड़ दिया तब प्रेम की जैसी अनोखी पीड़ा हुई, इसके बारे में आप आगे देखिए कि यह पावन प्रसंग श्रीधाम वृंदावन का है, जहाँ की रज एटले मिट्टी में भी प्रेम की सुगंध आती है। वही यमुना किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध मैया रहती थी। संसार की दृष्टि में वह एक साधारण स्त्री थी, न धन या न वैभव, लेकिन उनके पास एक ऐसी दौलत थी जिसके लिए देवता भी तरसते थे, और वह थी श्री ठाकुर जी का प्रेम। जो कहते हैं संसार में धन दौलत बंगले गाड़ी कुछ नहीं देखता, परंतु प्रभु के प्रति जो अच्छा प्रेम होता है, ठाकुर जी के प्रति वो प्रेम, वो सबसे बड़ी दौलत होती है। तो ये बुढ़िया के पास धन कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु के लिए उसका प्रेम था, ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के लिए उसका प्रेम था। वही सबसे ज़्यादा बड़ी दौलत थी कि वो देवता भी वो दौलत के लिए तो तरसते हैं। मैया के जीवन का केंद्र बिंदु उनके छोटे से लड्डू गोपाल था। उनके लिए वो पत्थर की मूर्ति नहीं थी, बल्कि जीते जागते नन्हे बालक थे। जो कोई कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति है, लेकिन वो तो अम्मा मानते हैं कि ये तो मेरा प्यारा सा बालक, नन्हा सा छोटा सा बालक है। मैया का दिन ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता था। कामते हाथों से वह अपने ललन को जगाती, जागिए ब्रजराज कुंवर, और फिर उन्हें यमुना जल के स्नान करती और अंग पर चंदन का लेप भी करती थी। और मौसम के अनुसार कभी कभी ऊनी कपड़े तो कभी सूती जामे पण पहनाती थी। इस तरह कन्हैया को वस्त्र पहनाती थी। और भोग लगाने की तो बात ही निराली थी। घर में जो भी रूखा सूखा होता, मैया उसे ही अमृत मानकर परोस देती थी। और शर्त बस एक, जब तक मैया लला नहीं खाएगा मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। देखो, उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी ठाकुर जी को भोग लगाती, और जैसा रूखा सूखा बोलता कि जब तक ठाकुर जी आप भोग नहीं लगाते तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। उसकी ऐसी बस एक टेक थी। ठीक हो, इस तरह अम्मा डेली आप ठाकुर जी को बुलाती थी। हमें दिन हो या रात, उठते बैठते काम करते हुए मैया की जुबान पर बस एक ही रट थी, कान्हा ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे लल्ला, अब कहाँ हो, क्या कर रहा हो, खेल रहा हो। पूरे दिन बस यही पुकारती थी। एक दिन सुबह में पूजा बाद मैया को अचानक जोरी की हिचकी आने लगी। हिक हिक करते करते उनका बुरा हाल हो गया। पानी पिया, सांस रोकी, पर हिचकी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोपहर होते होते मैया की बेटी उनसे मिलने मैके आई। जैसे ही बेटी ने घर की देहरी पर कदम रखा और माँ पुकार, आश्चर्यजनक रूप से मैया की हिचकी तुरंत बंद हो गई। कहते हैं को कोई खरा दिल से उनको पुकारते तब हिचकी आती है, तो इस तरह मैया की हिचकी बंद, बेटी आने से हिचकी बंद हो गई। मैया ने राहत की सांस ली और कहा कि आ गई लाडो, देखने ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक है। बस सुबह से न जाने क्यों कलेजे को हिला देने वाली हिचकियाँ आ रही थी, अब तेरे आते ही शांत हुई है। बेटी ने मुस्कुराते हुए माँ को गले लगाया और बोली कि अरे मेरी भोली मैया, यह तो प्रेम की निशानी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई अपना हमें बहुत शिद्दत से, बहुत गहरे मन से याद करता हूँ ना, तब हमें हिचकी आती है। मैं सुबह से ससुराल में तुझे बहुत याद कर रही थी, इसलिए तुझे हिचकी आ रही थी। अब मैं आ गई, तेरी हिचकी बंद हो गई। सादा सिंपल सा गणित ऐसे अम्मा की बेटी ने अम्मा को समझाया।
बेटी की यह बात सुनते ही मैया के हाथ से पानी का लोटा छूट गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। एक माँ का हृदय कांप उठा। मैया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मन में एक भयंकर विचार भी कांप उठा कि हे गोविंद, हे मेरे नाथ, अगर बेटी की याद करने से मुझे इतनी तकलीफ देह में हिचकी आ रही थी तो मैं तो 24 घंटों हर पल हर क्षण कान्हा ललन कान्हा रटती रहती हूँ। तो क्या मेरी वजह से मेरे कोमल से लल्ला को भी दिन रात हिचकी आती होगी? मैया की आंखों से आंसुओं का तो सैलाब फूट पड़ा। धिक्कार है मुझ पर, मैं कैसी निष्ठुर माँ हूँ। मैं अपने सुख के लिए, अपनी रट लगाने के लिए अपने नन्हे से बालों को इतना कष्ट दे रही हूँ। मेरा फूल सा कोमल लल्ला हिचके से बेहाल होता हो गया और मैं यहाँ नाम छपती रहती हूँ। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई मैया ठाकुर जी की मूर्ति के सामने गई। उन्हें कान पकड़ा और रोते हुए एक भीषण प्रतिज्ञा ले ली कि लल्ला, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद तेरा नाम मेरी जुबान पर नहीं आएगा। आज के बाद मैं तुझे याद नहीं करूँगी। मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ, पर तुझे कष्ट नहीं दूंगी। जो वाला वैष्णव कैसा भाव है अम्मा का कि बोले क्या, जब याद करने से हिचकी आती है। मैं इतनी बड़ी बूढ़ी थी तो हिचकियाँ खाने में इतना दर्द हो रहा था, तो छोटे ललन को क्या होता है, इसलिए बोला आप मैं कभी मेरे बॉडी में कितना भी कष्ट आए फिर भी मैं कभी आपको याद नहीं करूँगा और आपको हिचकी नहीं दूंगी। उस दिन के बाद कुटिया में सन्नाटा छा गया। मैया सेवा तो करती, स्नान कराती, भोग लगाती, लेकिन बिल्कुल मौन, होठ कसकर बंद कर लेती ताकि गलती से भी कान्हा न निकल जाए। मन में जैसे ही ख्याल आता वे सिर झटक देती कि अब कृष्ण का याद नहीं करूँगी, नहीं तो उसको हिचकी आने लगे। कितना भोला मन देखो वो वैष्णव कि वो कान्हा को हिचकी न दिलाने के लिए वो उसको याद करना बंद कर दिया। यह एक भक्त का भगवान के प्रति सर्वोच्च त्याग था। अपने प्रिय को सुख देने के लिए उसी की याद का त्याग कर देना। दिन बीतते गए, भगवान को याद न करने का संकल्प मैया के शरीर को तोड़ने लगा। वे सूख कर काटा हो गया, बीमार रहने लगी। वियोग की आग उन्हें अंदर ही अंदर जला रही थी। जो मन से तो उसने नक्की कर लिया कि कृष्ण को याद नहीं करूँगा, इसको हिचकी नहीं दिला दूंगी, लेकिन उसको विरह ताप में, उसका अग्नि में उसका शरीर पिघलने लगा, मतलब कि वो बीमार रहने लगी। उधर वैकुंठ में बैठे, या कहो कि उस कुटिया के मंदिर में बैठे बाल गोपाल भी बेचैन हो गए कि उन्हें मैया के हाथ का भोग तो मिल रहा था, पर उस भोग में यह स्वाद नहीं था, क्योंकि उसमें पुकार की मिठास नहीं थी। नहीं तो जब भोग लगाती अम्मा तो बोलती कि बाल गोपाल भोग लगा है, भोग आरोग लो। तो कनक कन्हैया को भी मैया का स्वाद ऐसा बोलती नहीं थी तो नहीं आता, क्योंकि उसमें पुकार की मिठास नहीं थी। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं और आज उनका भक्त उनसे रुठकर मौन हो गया था। एक रात तो मैया बुखार में तप रही थी। आधी रात का समय था, तभी उन्हें लगा कि उनकी चारपाई के पास कोई खड़ा है। कमरे में एक दिव्य सुगंध फैली थी। किसी ने नन्हे नन्हे कोमल हाथों से मैया का माथा सहलाया। एक बहुत सी मीठी रसीली आवाज़ गूंजी, मैया, ओ मैया। मैया ने घबरा कर आंखें खोली। आवाज़ फिर आई, मैया, तूने मुझे याद करना बंद क्यों कर दिया, क्यों छोड़ दिया? देख मैं सूख गया हूँ तेरे प्रेम बिना। इधर कृष्ण भी की ऐसी हालत थी, इधर अम्मा की भी ऐसी हालत थी, प्रेम के बिना दोनों सूख गए थे। मैया फप्पड़ पड़ी कि लल्ला, मैं तुझे याद करूँ तो तुझे हिचकी आती है, तुझे कष्ट होता है, मैं तुझे कष्ट कैसे दे सकती हूँ? मैं कष्ट नहीं दे सकती हूँ। तब स्वयं बाके बिहारी मुस्कुराए और बोले कि मेरी पगली मैया, दुनिया के रिश्तों में याद करने से हिचकी आती होगी, लेकिन मेरे और भक्त के बीच का तो नियम अलग है कि लौकिक में हम कहते हैं कि एक दूसरे की याद करते हैं, हिचकी आती है, लेकिन भगवान और भक्त का संबंध तो अलौकिक है, इसमें तो हिचकी नहीं आती। जब तुम मुझे याद करती हो तो मुझे हिचकी नहीं आती, बल्कि मुझे नई शक्ति मिलती है। तेरा कान्हा कान्हा लल्ला
कहना तो मेरा भोजन है, तेरे बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। तू मुझे याद करना बंद कर देगी तो मैं रहूँगा कैसे। इस तरह लल्ला अम्मा को कहने लगा और मैया ने देखा तो साक्षात त्रिभुवन के स्वामी और मुकुटधारी उनके सामने खड़े हैं। इस तरह कन्हैया ने मैया को कहा। मैया उनके चरणों में गिर पड़ी। उस रात उस कुटिया से प्रेम और आंसुओं की जो गंगा बही उसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। भगवान ने भक्त को बताया कि भक्त का स्मरण भगवान की पीड़ा नहीं बल्कि उसका पोषण है। એટલે जब हम भगवान को याद करता है भगवान को ताकत मिलती है, पोषण मिलता है और भगवान खूब જ प्रेम से वह हमारी पुकार सुनता है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में तर्क એટલે लॉजिक नहीं करना चाहिए, केवल समर्पण करता है और प्रेम ही प्रेम है। दुनिया जिसे कष्ट समझती है भक्ति के मार्ग में वही आनंद है। भगवान को हमारे 56 भोगों की आवश्यकता नहीं है, वे तो बस हमारे भाव के, हमारी एक सच्ची पुकार के भूखे प्रेम की पुकार सुन लेता है और प्रेम से बोली हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, राधे राधे। बस ये कृष्ण का प्रसंग, अम्मा का, कृष्ण का, मैया का प्रसंग पूरा होता है। यह प्रसंग पुष्टि प्रसंग कहने में मेरा कहीं गलती हो गई तो वाला वैष्णव मुझे क्षमा कर देना। આ વિડીયો શ્રી ઠાકોરજીના ચરણોમાં અર્પણ કરું છું. સર્વે વાલા વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ.